सारी तबाही होने लगी, काफी कैजुअलिटीज हुए, काफी डिस्ट्रक्शंस हुआ। फिर इस चीज को बाद में जो है जब लड़ाई खत्म हो गई तो भी इसे काफी समय लगा है रिकवर होने में। द कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल इकोनॉमी विद ब्रिटेन बोरोइंग। वो ब्रिटेन जो पूरी दुनिया पे राज करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटेन की राज में कभी भी सूरज नहीं डूबता है, वो अब अमेरिका से, यूएस से कर्ज लेने लगी और वो धीरे धीरे कर्ज में आने लगी। और उसे दे कौन रहा है? अमेरिका। और अमेरिका एक नया क्रेडिटर बन के, साहूकार बन के सामने आता है। पोस्ट वॉर रिकवरी, तो इसकी रिकवरी कैसे हुई है? न्यूमरस नेशंस हैड recovered economically, but Britain encountered an extended crisis. The development of industries in India and Japan during the war hindered Britain's ability to reclaim its previous dominance in the Indian market and compete with Japan globally. ब्रिटेन की हालत तो खराब हो ही रही थी। अब ऐसे में इंडिया में भी बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो खड़े हो गए, लेकिन अब ब्रिटेन में पहले जैसी बात नहीं रही कि वो इंडिया के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अपनी डोमिनेंस को प्रूव कर सके। उधर जापान भी मार्केट में धीरे धीरे छाने लगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट में। इन जनरल पोस्ट वॉर एरा प्रेजेंटेड फॉर formidable challenge to Britain, necessitating adopting the evolving economic dynamics and emerging global competitors। और इसके साथ ही ब्रिटेन को भी अपने यहाँ के जो भी उनकी पॉलिसी थी उसमें कुछ इवॉल्व करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, ताकि वो समय के साथ वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मैच कर सके। अब है rise of mass production and consumption। मास प्रोडक्शन का राइज होना और कंजम्पशन का राइज होना, हम उसके बारे में, इस बारे में यहां पे बात करेंगे। In the early 1920s, the US swiftly recovered from the post-war period, experiencing robust economic growth। 1920s आते आते अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नुकसान से रिकवर हो चुका था और वो सबसे ज्यादा अब इकोनॉमिक